इंडियन हायर एजुकेशन इकोसिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव आखिर शुरू हो चुका है। जी हाँ, 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरे तरीके से खत्म करके हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से रिवैम्प किया जा रहा है। क्या चेंजेस हैं इसमें? ये चेंजेस सबसे पहले कहां पर आए थे और आपके अपकमिंग करियर और एजुकेशन की फील्ड में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसको जरा अच्छे से सुन लीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस बदलाव से जो होने वाला है। तो बदलाव देखिए ये है कि अब से पहले क्या रहता था कि आपकी ग्रेजुएशन +2 के बाद आप अपनी करते थे, ग्रेजुएशन रहती थी 3 इयर्स की, प्लस आपको 2 इयर्स का मास्टर्स करना होता था। तो 5 इयर्स आप टोटल स्टडी करते थे और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में आपके पास 5 इयर्स का टोटल पीरियड होना चाहिए था, जिसमें से 2 साल की मास्टर्स तो आपको लाजमी करनी ही थी। हाल ही में यूजीसी ने क्या कर दिया था, इन्होंने अपने एक पीएचडी ओनली का एक 3rd कैटेगरी ऐड कर दिया था एग्जाम में। ये उन लोगों के लिए था जो पीएचडी या फिर हायर रिसर्च में जाना चाहते थे। इन दैट केस एनीबडी हु डिड देयर ग्रेजुएशन फॉर 4 इयर्स, यानी कोई आईआईटी बैकग्राउंड का है या फिर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का है, बीटेक बैकग्राउंड का है, जिसने 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन की है, वो डायरेक्टली नेट के लिए अप्लाई कर सकता था पीएचडी ओनली कैटेगरी में, ताकि वो पीएचडी के कोर्स में एनरोल कर सके। लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है और ये 2027 के बाद 100% थ्रू आउट नेशन लागू हो जाएगा। ये बदलाव ये कहेगा कि अब आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की हुआ करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की हुआ करेगी, टोटल 5 साल का हायर एजुकेशन, और फिर उसके बाद आप अपने नेट की तैयारी कर सकते हैं इस 1 साल की मास्टर्स के बाद। अब इसको क्यों किया जा रहा है और इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ और स्पष्ट भाषा में लिखा है कि बहुत ही जल्दी हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कि पूरे नंबरिंग को, नॉमेनक्लेचर को रिवैम्प कर दिया जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी हम देखते हैं हमारे स्कूल सिस्टम्स में, जो स्कूल की आप इससे पहले प्राइमरी किसको कहा जाता था, मिडिल स्कूल किसको कहा जाता था, हायर स्कूल किसको कहा जाता था, वहाँ पर भी हायरार्की में चेंजेस आए थे। लेकिन हायर एजुकेशन की दिक्कत क्या थी कि कॉन्स्टेंटली ऑन रोलिंग इसमें एडमिशन्स चलते रहते थे, तो ये बड़ा बदलाव करना भी उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया था। अच्छा, हाल ही में इन्होंने क्या किया था, 2023 में अपना पहला एनसीटी के नॉर्म्स के अंडर अपना पहला 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें क्या किया था कि 2 साल आप बीएड प्लस 2 साल बीएड कर सकते थे। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 2027 में, प्लस इस साल जितने भी स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने मास्टर्स में एडमिशन लिया था 2025 के सत्र में, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा 2027 में। तो 2027 हमारे सामने कंक्लूसिव ईयर देखने को मिल रहा है, जब पहला 4 ईयर बैच भी ग्रेजुएट हो रहा होगा और मास्टर्स का आखिरी 2 साल बैच भी ग्रेजुएट हो रहा होगा। इन दोनों की ग्रेजुएशन के साथ एक नई एरा, एक नई एज की शुरुआत होगी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया में, क्योंकि अब इसके बाद से फिर पूरे देश में लागू हो जाएगा ये रूल, जहां पर सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ग्रेजुएशन 4 साल के अंदर करवानी होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल के अंदर। अब एक और बात ध्यान रख लीजिए, मैंने अपने ही एक पुराने सेशन के माध्यम से आपको ये भी बताया था कि जो पहले एनसीटी है जो स्कूल एजुकेशन के नॉर्म्स क्रिएट कर रहा था और यूजीसी है जो हायर एजुकेशन के लिए नॉर्म्स क्रिएट कर रहा था, ये सेग्रीगेट बॉडीज को भी ब्रेक डाउन करके मर्ज कर दिया जाएगा इनटू वन सेंट्रल बॉडी कॉल्ड हैकी या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो बदलाव भी हमें साथ साथ देखने को मिलता रहेगा। ये जो पैटर्न है ये ला क्यों रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। जितने भी आप यूएस की बड़ी से बड़ी आईवी लीग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, उनमें यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। मतलब अब मैं मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ एक दूसरा पेपर इंग्लिश लिटरेचर का भी ले सकती हूँ, या फिर मैं ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के साथ एक पेपर रॉकेट साइंस का भी ले सकती हूँ। मतलब खैर मजाक की बात है ये तो। बेसिकली आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में से अपने क्रेडिट्स को चूज करोगे, क्रेडिट के बेसिस पर आपके कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स कंप्लीट होंगे, तब जाके आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप अपनी जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एकेडमिक कम होगी और इंडस्ट्रियल ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रियल से मेरा मतलब है कि उसमें आपको पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग स्किल सिखाए जाएंगे, सो दैट अभी तक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे जॉब एंड इंडस्ट्री का बीच का जो बड़ा लैग है उसको फिल किया जा सके। तो हम अपने ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाएं, ज़्यादा स्किल्ड बनाएं और बदलते वक्त के अकॉर्डिंग उनकी
एवोल्यूशन करवाते रहें, इसके लिए इस मॉडल को लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एट पार आ जाए विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। हम फॉरेन स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरें, जिससे हम बाहर के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंडिया में भी अलाउ कर पाएँ और इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा पाए। इसके लिए भी हम इस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। तो 2027 एक बहुत ही कमाल का कंक्लूसिव ईयर दिख रहा है, जब ये बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, जिसके साथ साथ हैकी का फॉर्मेशन भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी पे, वो तो बेटर हमें टाइम ही बताएगा। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस होंगे, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बताइएगा, मैं पढ़ूंगी। लेकिन फिलहाल मुझे जो एक दूसरा चैलेंज दिख रहा है, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहा है वो एक दूसरा चैलेंज है। चैलेंज वो यहाँ पर ये है कि मान लीजिए मेरी ग्रेजुएशन 2016 में ख़त्म हुई थी और अब मैं चाहती हूँ 2030 में जाके किसी पॉइंट पे पोस्ट ग्रेजुएशन करना, लेकिन 2030 तक नॉर्म्स तो यही कहेंगे कि मुझे 4 साल की ग्रेजुएशन चाहिए आगे 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो उन लोगों का क्या जो इन रेट्रोस्पेक्ट अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में ही कर चुके हैं? इसके बारे में फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। प्लस यूजीसी नेट, जिसकी एलिजिबिलिटी अब तक हम 2 साल की मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट लेके चलते थे, उसके साथ क्या होगा इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। खैर, ये जानकारी तो हमें 2027 के बाद ही पता चलेंगी। तो फिर मैं आप सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि 2027 तक कोशिश करो अपने नेट या जेआरएफ के सपने को पूरा करो, क्योंकि फिर तब चेंजेस क्या आते हैं, पैटर्न में कोई बदलाव, सिलेबस में कोई बदलाव, एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव, तब वो फ़ायदा देगा या नुकसान, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका दिसंबर अटेम्प्ट आपके बहुत ही करीब है। आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से अपनी जारी रखिए। अड्डा 24/7 से आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के थ्रू हमारे साथ बने रहिए। हमारी क्लासेस में डेली यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 फैकल्टीज़ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। आप सभी की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पेपर 1 की 5 यूनिट्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और फ्री बैच में जुड़ जाओ। और किसी भी पेपर 2 के 2 यूनिट्स को फ्री में पढ़ने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर ये सभी फ्री बैचेस भी आपको लाइव दिख रहे होंगे। जब आप हमारे मेन पेज पर आएंगे इस तरीके से, तब आप ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जाके यूजीसी पे सिलेक्ट कर लेना और यूजीसी नेट फ्री बैचेस को क्लिक कर लेना। इस पे क्लिक करके आपको सभी सब्जेक्ट्स के फ्री बैचेस प्लस पेपर 1 के फ्री बैचेस दिख जाएंगे। बट आई सजेस्ट आपको बेटर डील्स नीचे दिए गए नंबर पे मिलेगी, तो उनको कॉल करके आप अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ और कोई भी अगर जानकारी आपको आपके हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग चाहिए, मास्टर्स के रिगार्डिंग चाहिए, बीएड के रिगार्डिंग चाहिए, नेट या जेआरएफ के रिगार्डिंग चाहिए, या फिर अपने सब्जेक्ट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वाचिंग माय क्लास। आई एम ऐश्वर्या पुरी। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे $1 मिलियन चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।